Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Now we are going to discuss a topic, net present value and net future value. This topic lies under the concept of capital budgeting. Now we know that what is capital budgeting, net present value and net future value. We will do some examples to grasp the concepts of net present value and net future value. Let's have a talk about the topic. आजकल हम जिस मोड में एक दूसरे से बात कर रहे हैं वो एक ऑनलाइन लर्निंग है. ऑनलाइन लर्निंग आजकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ऑनलाइन लर्निंग इज़ नॉट द नेक्स्ट बिग थिंग, it is the now big thing. Another quotation about online learning: we need to bring learning to people instead of people to learning. In order to create an engaging learning experience, the role of the instructor is optional, but the role of the learner is essential. The world is changing. Students, now the instructor's role is becoming optional and the role of the learner is becoming असेंशियल. अब हम जिस मोड में मिल रहे हैं उसमें लर्नर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है. तो आज हम देखते हैं कि हमारी आउटलाइन टॉपिक की क्या है. आउटलाइन ये है कि हम थोड़ा सा एक रीकैप करेंगे. हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, और आज के टॉपिक पे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू और नेट फ्यूचर वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बारे में जानेंगे, और ये देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट्स क्यों ज़रूरी हैं. कुछ एग्जाम्पल्स परफॉर्म करेंगे और आप लोगों को कुछ एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने के लिए दूंगा, और आखिर में हम लेक्चर की समरी करेंगे और ये देखेंगे कि हम इसके बाद क्या नेक्स्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को कैपिटल बजटिंग का कॉन्सेप्ट बताऊँ. कैपिटल बजटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ evaluating इन्वेस्टमेंट्स एंड ह्यूज एक्सपेंसेस इन ऑर्डर टू obtain द बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. कैपिटल बजटिंग कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई भी एक बिजनेस अपनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करता है और अपने एक्सपेंसेस करता है और उस इन्वेस्टमेंट पे जो उन्हें रिटर्न बेनिफिट या प्रॉफिट रिसीव होता है उसको हम किस तरह से एवेलुएट करें, ये कैपिटल बजटिंग कहलाता है. एन ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफन फेस्ड विद द चैलेंजेस ऑफ सेलेक्टिंग बिटवीन टू प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स और बाय आर रिप्लेस डिसीजंस. आप लोग जानते हैं कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जब भी परफॉर्म कर रही होती है, बिजनेस कर रही होती है, तो उसे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना होता है. कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है, किसी चीज़ को ख़रीदना है, बाय करना है, रिप्लेस करना है. तो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस हर वक्त जारी होता है. तो हम लोग किस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करें और किस प्रोजेक्ट को छोड़ दें, इसके डिसीजन मेक करने के लिए हमें कैपिटल बजटिंग की कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है. आइडियली एन ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन आर प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स. आप लोग जानते हैं कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी नुकसान का सौदा करने के लिए तैयार नहीं होती. वो हमेशा ये चाहती है कि प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स के अंदर ही इन्वेस्ट किया जाए. बट ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, आवर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू चूज बिटवीन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. और किसी भी एक बिजनेस को हर वक्त डिसीजन मेकिंग करने की ज़रूरत पड़ती है कि किस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया जाए, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ये चाहती है कि वो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करें. तो कैपिटल बजटिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू और नेट फ्यूचर वैल्यू के कॉन्सेप्ट को समझना है. तो हम एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है. प्रेजेंट वैल्यू इज़ द करंट वैल्यू ऑफ ए फ्यूचर सम ऑफ मनी और स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज गिवन ए स्पेसिफिक रेट ऑफ रिटर्न. फ्यूचर में जो लमसम रकम हमें वसूल होनी है उसकी आज के दिन क्या कीमत है किसी भी एक स्पेसिफाइड रेट ऑफ रिटर्न पे, वे फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है. फ्यूचर वैल्यू क्या होती है? फ्यूचर वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ ए करंट एसेट एट ए फ्यूचर डेट बेस्ड ऑन ए अज्यूम्ड रेट ऑफ ग्रोथ. किसी भी एक रकम की इन्वेस्टमेंट की कीमत जो फ्यूचर में किसी भी एक स्पेसिफिक डेट पे है वो फ्यूचर वैल्यू कहलाती है. फ्यूचर वैल्यू इज इम्पॉर्टेंट to investors and financial planners as they use it to estimate how much an investment made today will be worth in the future.
बहुत सारे जो फाइनेंशियल प्लानर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें फ्यूचर वैल्यू को फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन फ्यूचर वो जो आज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो एस्टिमेट करना चाहते हैं कि फ्यूचर में इसकी वर्थ कितनी होगी। इसके फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड करने के कुछ फार्मूलाज हैं जो हम लोगों ने प्रीवियसली लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किए। ये स्लाइड में आप लोगों को गिवन है, हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइजेस भी की हैं। तो हम इनके कॉन्सेप्ट पे, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट पे आप नए कुछ कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करते हैं, जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू और नेट फ्यूचर वैल्यू। इन जो फार्मूलाज इस स्लाइड में गिवन है, आप लोग उनसे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। नाउ स्टूडेंट्स, the topic of our discussion today is net present value. What is the net present value? The values of all future cash flows, positive and negative, over the entire life of an investment, discounted to the present. Net present value ये है कि जितने भी कैश फ्लोज जो हमें किसी भी एक इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट फ्यूचर में रिसीव होने हैं, उनको आज के दिन हम डिस्काउंट करके देखते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो वो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है। नेट प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम आउटफ्लोज हैं और इनफ्लोज हैं। आउटफ्लोज का मतलब जो हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं फॉर आवर बिजनेस, और इनफ्लोज जो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हमें कोई भी रिटर्न्स आते हैं, उसको हम इनफ्लोज कहते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हम इनफ्लोज में से आउटफ्लोज को माइनस करते हैं तो हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड हो जाती है। अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करके देखते हैं, एक एग्जांपल करके देखते हैं कि हम इसको किस तरह से फाइंड करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। These two slides, जिनको मैंने स्लाइड पे कोई डिस्कशन नहीं की है, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू की कुछ और एग्जांपल्स हैं। आप लोग ये जानते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये है कि आज अगर हम एक $100 इन्वेस्ट करते हैं तो एक ग्रोथ ऑफ रिटर्न के मुताबिक 1 साल के बाद हमें उस पर कितना रिटर्न मिलेगा। तो टाइम के साथ जो किसी भी एक इन्वेस्टमेंट की वर्थ चेंज होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझते हैं। जिस इन्वेस्टमेंट की, जिस डॉलर की कीमत आज है, कल उसकी उतनी वर्थ नहीं होती। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसकी जो वर्थ है वो कम या ज़्यादा होती रहती है। इसलिए हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू और नेट फ्यूचर वैल्यू के कॉन्सेप्ट को देखते हुए कुछ एग्जाम्पल्स परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज जब भी हम नेट प्रेजेंट वैल्यू और नेट फ्यूचर वैल्यू के कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो नेट फ्यूचर वैल्यू में आपके जो कैश फ्लोज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इवन और ऑड। इवन कैश फ्लोज का मतलब ये है कि आपको एक कांस्टेंट सेम अमाउंट ऑफ मनी रिसीव हो रही है या आप पे कर रहे हैं। और अनइवन कैश फ्लोज का मतलब ये है कि डिफरेंट कैश फ्लोज के साथ आप कोई भी एक इन्वेस्टमेंट में पेमेंट्स कर रहे हैं या कोई भी आपको रिटर्न्स आ रहे हैं। तो अब हम एक पहली एग्जांपल देखते हैं, इवन नेट फ्लोज नेट प्रेजेंट वैल्यू की एक एग्जांपल देखते हैं। तो आई एम रीडिंग इट आउट, प्लीज आप लोग इस पर थोड़ी सी तवज्जो दें। A company is planning to launch a new product
where setting up for the manufacturing facility for the new product would cost $80,000 to the company. It means that कि कोई भी एक कंपनी प्लानिंग कर रही है कि वो एक नई कोई भी एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, तो उसके लिए उस प्रोडक्ट में वो जो इन्वेस्टमेंट्स करती है वो उसे 80,000 कॉस्ट करते हैं. However, it is assumed that the product sale would give constant return of $10,000 per year for the next 10 years. तो जब हम उस प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो उस प्रोडक्ट से जो हमें सेल्स मिलेंगी वो कांस्टेंट रिटर्न है. कांस्टेंट रिटर्न मींस कि नेट फ्लोज जो कैश फ्लोज हैं वो इवन है और वो कितने 10,000 पर ईयर है और वो हमें रिसीव होंगे फॉर द नेक्स्ट 10 years. Would company consider launching for the product discounted rate is 10% per annum. आप लोग जानते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपका जो ग्रोथ ऑफ रिटर्न होता है या डिस्काउंटेड रेट होता है उसको हम आर से डिनोट करते हैं और वो पर एनम बैंक आपको जितना भी रेट ऑफ रिटर्न दे रहा होता है या कोई भी एक इन्वेस्टमेंट आपको कोई एक रेट ऑफ ग्रोथ के साथ रिटर्न दे रही होती है, उसको हम कंसिडर करेंगे. तो अब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू, सबसे पहले इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड करते हैं. तो हम क्या करते हैं कि जितने भी कैश फ्लोज हैं उनको अपने डिस्काउंटेड रेट के मुताबिक जो हमारा आर है उसके मुताबिक उसको कैलकुलेट कर लेते हैं जो आपका यहाँ पे कैलकुलेटेड है. ये डिस्काउंटेड रेट्स हैं, ये डिस्काउंटेड रेट है जिसको हमने 10 ईयर्स के लिए फाइंड आउट किया. ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इससे आप इस चीज़ को जान सकते हैं. और मैंने अभी आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला भी बताया है कि प्रेजेंट वैल्यूज के जितने भी इन कैश फ्लोज हैं हम प्रेजेंट वैल्यू आउट फ्लोज से उसको अगर माइनस कर दें तो हमारे पास नेट वैल्यू आ जाती है. आउटफ्लो का मतलब इन्वेस्टमेंट्स होती हैं. तो जितने भी हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यूज इन कैश फ्लोज के हैं उसमें से अगर हम इन्वेस्टमेंट्स को माइनस कर दें तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड हो जाएगी. ये देखिए कि इन सारों को जो हमारे डिस्काउंटेड रेट्स हैं इन कैश फ्लोज के उसको हमने ऐड अप किया तो हमारे पास एक फिगर आ गई है. इस फिगर को हमने अपनी इन्वेस्टमेंट से माइनस किया तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई है. ये जो हमारी वैल्यू जो हमें गिवन आई, हमें जो रिजल्ट के तौर पे आई है वो नेगेटिव है. जो आपकी नेट कैश फ्लोज होती हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती हैं, जो ये इंडिकेट करती हैं कि इस इन्वेस्टमेंट में हमें बेनिफिट है या प्रॉफिट है या लॉस है. अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव है इट मीन्स दैट दिस इन्वेस्टमेंट विल कॉस्ट ए लॉस टू आवर बिजनेस. और अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है इट मीन्स दैट दिस इन्वेस्टमेंट विल गिव प्रॉफिट टू आवर कंपनी. आई होप स्टूडेंट्स you all understood the concept. Now we perform some other examples for the students. Let's see more examples. तो अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें स्टूडेंट्स अब हम एक दूसरी एग्जाम्पल अनइवन नेट कैश फ्लोज के नेट प्रेजेंट वैल्यू की एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे जो कैश फ्लोज हैं वो अनइवन है. तो आई एम स्टेटिंग द क्वेश्चन. एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,320 डॉलर thousands on the plant and machinery is expected to generate net cash flows of $3,411,000, $4,070,000 and $5,824,000
dollars. Calculate the present value of investment if the discounted rate is 18%. Round off your answer to the nearest $1,000. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्काउंटेड फैक्टर्स को फाइंड करते हैं. तो पहली इन्वेस्टमेंट का डिस्काउंटेड फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय अपने फार्मूले के मुताबिक जिस तरह से हम डिस्काउंटिंग करते हैं प्रेजेंट वैल्यूज़ की, वो मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से हम करेंगे. तो पहले साल के लिए इन्वेस्टमेंट में जो पावर फैक्टर है वो 1 आएगा, दूसरे साल के लिए 2 आएगा, तीसरे साल के लिए 3 आएगा और चौथे साल के लिए 4 आएगा. तो सारे 4 ईयर्स के लिए जो अनइवन कैश फ्लोज हैं उनको डिस्काउंट करके हम एक फिगर ले आए. अब देखें नीचे जो टेबल है, नेट कैश फ्लोज सारी की सारी जो हमारे पास है वो सारी हमने लिख ली जो हमें गिवन है. दूसरी एक सैल्वेज वैल्यू आती है. सैल्वेज वैल्यू क्या होती है? सैल्वेज वैल्यू ये होती है कि जब हम इस मशीनरी को, इस प्रोडक्ट को, जब वियर एंड टीयर के साथ ये प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएगी, आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगी और बिजनेस उसको सेल आउट कर देगा, तो जो रकम हमें वसूल होगी वो सैल्वेज वैल्यू कहलाती है ऑफ दैट प्रोडक्ट. तो हम अज्यूम करते हैं कि इसकी सैल्वेज वैल्यू $900 है. तो $900 फोर्थ कैश फ्लो में ऐड हो जाएगी. इस कैश फ्लो के साथ ये रिटर्न भी मिलेगा. तो ये ऐड होके तो जो टोटल कैश फ्लोज हैं वो हमें ये रिसीव हो गए. तो अब हम इन टोटल कैश फ्लोज के जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स हैं उनके साथ इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश फ्लोज हैं वो ये चारों रिसीव हो गए. अब हम क्या करते हैं कि इन चारों कैश फ्लोज को जमा कर लेते हैं. उनको जमा करने के साथ हमारी ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, जमा करने के बाद हम अब जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, हम लोगों को पता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू को हम किस तरह से फाइंड करते हैं. जो हमारे पास इन कैश फ्लोज हैं उनमें से आउट कैश फ्लोज को माइनस कर देते हैं. आउट कैश फ्लोज का मतलब होता है जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की है. तो नेट प्रेजेंट इन कैश फ्लोज में से आउट कैश फ्लोज को माइनस करने के बाद हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी. और नेट कैश फ्लोज अगर वो नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है तो इट मीन्स कि दिस इन्वेस्टमेंट इज बेनिफिशियल फॉर द बिजनेस. एंड इफ दैट नेट प्रेजेंट वैल्यू इज नेगेटिव देन this investment is not beneficial for our business. This investment will cause a loss to our business. I hope that our students have understood the concept of net present value with even cash flows and uneven cash flows. Now we calculate the net future value. The net future value, the formula for the net future value is present values को उनके रेट ऑफ रिटर्न के साथ आप रेट ऑफ रिटर्न में 1 ऐड करके आप मल्टीप्लाई कर देते हैं और नंबर ऑफ पीरियड्स से उसकी पावर ले लेते हैं. अब जितने भी नेट जो आप लोगों के फ्यूचर वैल्यूज़ होती हैं सारे पीरियड्स के लिए, उन सारों को जब आप ऐड अप कर लेते हैं तो वो नेट वैल्यू बन जाती है. ठीक है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है कि हम सारी पीरियड्स के लिए जो फ्यूचर वैल्यूज़ होती हैं उनको ऐड अप कर लेते हैं. तो फ्यूचर वैल्यू में और नेट फ्यूचर वैल्यू में यही डिफरेंस है कि फ्यूचर वैल्यू एक लमसम वैल्यू होती है जबकि नेट फ्यूचर वैल्यू सारी वैल्यूज़ का सम अप होता है. बस यही डिफरेंस है. अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिस पे हम नेट फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, आई स्टेट द एग्जांपल फॉर यू. अज्यूम ए 2.2% rate of return. What is the net future value of this sum 1 year before the date was $2,000, 2 years before the date, 2 years before the date, and $5,000
डॉलर्स 3 ईयर बिफोर द डेट। अब हम क्या करते हैं, इसके फ्यूचर वैल्यूज को फाइंड करते हैं ओवर 1 ईयर। वो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, फार्मूला हमें ऊपर गिवन है। अब 2 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए और तीनों साल की जो हमें नेट फ्यूचर वैल्यूज फाइंड हुई हैं उन सारों को हम ऐड अप करेंगे, सम अप करेंगे, तो वो हमारे लिए नेट फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। और नेट फ्यूचर वैल्यू का और नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट फ्यूचर वैल्यू का और फ्यूचर वैल्यू का जो डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका कि नेट जो फ्यूचर वैल्यू होती है वो सारी की सारी फ्यूचर वैल्यू का सम अप वैल्यू होती है, और फ्यूचर वैल्यू वो एक वैल्यू होती है, ठीक है, जो किसी भी एक पीरियड के बाद, एंड होने के बाद आप लोगों को वैल्यू मिलती है। जिस तरह से एक साल के एंड अप होने के बाद एक ग्रोथ रेट 2.2% के ग्रोथ रेट के साथ, रेट ऑफ रिटर्न के साथ 1000 डॉलर की जो फ्यूचर वैल्यू है वो 1022 डॉलर्स बन जाएगी। इसी तरह से 2 साल और 3 साल की एक वैल्यू बन जाएगी। I hope students you are getting my point and you are understanding the concept of net present value and net future value. On the basis of these concepts, now we proceed for calculating the profitability index. Profitability index is a concept, is a next step concept about net present values and net future values. इसमें हम ये देखते हैं कि हम जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उसमें किस ग्रोथ रेट के साथ, हमें किस इंडेक्स के साथ, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के साथ लॉस होगा या किस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के साथ प्रॉफिट होगा। अगर हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यूज पॉजिटिव है तो किस इंडेक्स के साथ, किस ग्रोथ इंडेक्स के साथ, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के साथ हमें बेनिफिट होगा, वो फाइंड करते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू को हम, जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है उसको फाइंड करने का फार्मूला ये है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एक और उसको फाइंड करने का फार्मूला है, हम दूसरे फार्मूले को यूज करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो अब हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की एक एग्जांपल देखते हैं। When the profitability index is greater than 1, the project creates value. It generates a return of greater than 1 required return. तो जितना भी वो 1 से ग्रेटर होगा, 1 से ग्रेटर होगा, उतने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के साथ हमें प्रॉफिट होगा। When the profitability index is less than 1, the project destroys value. और जितना भी वो कम होगा उतना ही लॉस जनरेट करेगा। इट जनरेट्स ए रिटर्न लेस देन 1 रिक्वायर्ड रिटर्न। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है। तो किस तरह से हम उसको फाइंड करेंगे, हम एक छोटी सी एग्जांपल परफॉर्म करते हैं। ये देखें, आपकी इन्वेस्टमेंट है, to get the present value of the future cash flows, we add up the present values of the cash flows that occur from the year 1 to 10 and gets this amount. तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें 134.20 किसी भी एक इन्वेस्टमेंट की रिसीव हुई। अल्टरनेटिवली वी कैन सिंपली ऐड द $100 ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बैक टू द net present value. We calculate the earlier $34.20 to get 134.20.
स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी भी एक इन्वेस्टमेंट की नेट प्रेजेंट वैल्यू जितनी भी हमें रिसीव होती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अगर हम पिछले ही एग्जाम्पल को देख लें तो आप ये देखें कि हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू रिसीव हुई इस क्वेश्चन में, जिसमें हम लोगों ने दूसरी एग्जांपल की अनइवन नेट कैश फ्लोज की, तो उसमें आप ये देखें तो हमें 2568 जो नेट प्रेजेंट वैल्यू रिसीव हुई है। इसमें से अगर आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो 8320 को माइनस करें और इसी से डिवाइड कर दें तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी जो हमारे लिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होगा। अगर वो ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स दैट इन्वेस्टमेंट इज पॉजिटिव फॉर आवर बिजनेस। अगर वो लेस देन 0 है तो इट मीन्स कि दैट इन्वेस्टमेंट विल कॉज लॉस टू आवर बिजनेस। I hope students, I hope you have understood the concepts of net present value and net future value, and along with profitability index. Now you can do these concepts yourself. तो आप लोगों ने क्या करना है, for finding examples, numerical examples, आप लोगों ने at least 5 examples find out करनी है नेट से, नेट प्रेजेंट वैल्यू की और नेट फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने की, और इसी तरह से प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की, और उसको उनके सॉल्यूशंस को आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर 2 और मोर प्रोजेक्ट्स फॉर विच योर कंपनी इज विलिंग टू इन्वेस्ट, हाउ यू विल चूज विच प्रोजेक्ट विल गिव मोर फाइनेंशियल बेनिफिट टू द कंपनी। आप 2 प्रोजेक्ट्स की कैलकुलेट करें, नेट प्रेजेंट वैल्यूज, और उसके बाद उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करें, और जिस प्रोजेक्ट की कैश नेट प्रेजेंट वैल्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपको पॉजिटिव मिल रहा हो, आप उन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू कैन डू योरसेल्फ these numerical examples. If you will find problems, I will sort it out. What is next? Present value of annuities को हम फाइंड करेंगे और फ्यूचर वैल्यूज ऑफ annuities को फाइंड करेंगे। एन्युटी का मतलब क्या होता है? सीरीज ऑफ पेमेंट्स। इसको हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में देखेंगे। Now our discussion is closed. On a lighter note, मैं आप लोगों को 2 इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अशार को आजकल के जो हालात ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन क्विज़ेस और असाइनमेंट्स के साथ एसोसिएट करता हूँ। भरी बज़्म में राज की बात कहती, बड़ा बेअदब हूँ सज़ा चाहता हूँ। तो जो आप लोगों को ये लेक्चर दिया है, सारी भरी बज़्म में जो मैंने बात की है, शायद बहुत बड़ी बेअदबी की है, और इसकी मैं सज़ा चाहता हूँ। अब देखें कि असाइनमेंट्स और क्विज़ेस जो हम ऑनलाइन आप लोग करेंगे और हम आपको देंगे, वो भी रोज़े हिसाब जब मेरा पेश हो दफ्तर अमल, आप भी शर्मसार हो, मुझको भी शर्मसार हो, तो हम लोगों के लिए ये शर्मसारी का मकाम होगा। देखें जी, आई होप ये मैंने वैसे एक लाइटर मोड पे बात की है। आई होप, आई हैव ए स्ट्रॉन्ग होप that you people are learning, staying at home. So thank you very much. Khuda Hafiz. We will meet again inshallah.